जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 321, 22 और 323 पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री भरत जी श्री राम जी को वनवास से वापस लाने के लिए गए थे अपनी माता, प्रजा और गुरुजन के साथ। वहाँ पर सब बड़ों ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि श्री भरत जी अयोध्या का राजकाज 14 साल तक देखेंगे और श्री राम जी वन को जाएंगे। इसके बाद में श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ लेकर भरत जी वापस लौटते हैं। उसके बाद का प्रसंग पढ़ते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों को वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाई। भरत स्नेह सुबाहु सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी को और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस में होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विविध बिलों की दशा रघुबर की, बरसि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, अपना दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हो। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरि पार सब भयऊ, शोभा सरुबिन भोजन गयऊ। उतरि देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगबेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे
और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत हे राजू। तिरहुत चले साज सब साजू, नगर नारी नर गुरु सिख मानी। बसे सुखे न राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुख पूर्वक रहने लगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूखन भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और रोग भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिखो दे। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को बुलाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंच नीचा, अच्छा मंदा और कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गेह बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आय सुहोई तरह सने माँ, बोले मुनि तनु पुलक सपे माँ। समुझब कहत करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सुन सिख पाई अशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाधि। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु जी की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराज कराया। जय श्री राम। राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 321, 322 और 323 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।